जब भी सोशल मीडिया पर लातविया का नाम आता है तो उसके साथ कई तरह की बातें जोड़ दी जाती हैं। कहा जाता है कि वहाँ मर्द कम हैं, इसीलिए औरतें बहुत आसानी से रिश्तों में आ जाती हैं। ये भी कहा जाता है कि वहाँ हस्बैंड फॉर एन आवर जैसा सिस्टम है, जहाँ औरतें मर्दों को किराए पर बुलाती हैं। सबसे पहले हमें लातविया की पॉपुलेशन रियलिटी समझनी होगी। यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स एजेंसी यूरोस्टेट के अकॉर्डिंग 2024 से 25 के डेटा में ये साफ बताया गया है कि लातविया पूरे यूरोपियन यूनियन में वो देश है जहां औरतों की संख्या मर्दों से सबसे ज़्यादा है। यहाँ औरतें मर्दों से लगभग 15.5% ज़्यादा हैं। इट मीन्स अगर 100 औरतें हैं तो उनके सामने सिर्फ 86 से 87 मर्द हैं। अब सवाल ये है कि ये इम्बैलेंस हुआ क्यों। बीबीसी की एक डिटेल्ड रिपोर्ट बताती है कि लातविया में मर्दों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी औरतों से लगभग 11 साल कम है। इसकी वजह स्मोकिंग, अल्कोहल अब्यूज़, रोड एक्सीडेंट्स, वर्कप्लेस एक्सीडेंट्स और सुसाइड जैसी चीज़ें हैं। सुसाइड रेट में भी लातविया यूरोपियन यूनियन के टॉप देशों में आता है, जहां ज़्यादातर केसेस मर्दों के ही हैं। इसके अलावा बहुत सारे यंग मैन काम की तलाश में लातविया छोड़कर दूसरे यूरोपियन देशों में चले जाते हैं, जिससे इम्बैलेंस और बढ़ जाता है। अब आते हैं उस दावे पर जो सबसे ज़्यादा वायरल होता है कि लातविया में एक आदमी की कई गर्लफ्रेंड्स होती हैं और सब कुछ कंसेंट से होता है। टिंग कल्चर स्टडीज़ बताती हैं कि लातवियन महिलाएं इमोशनली रिजर्व्ड होती हैं। वो जल्दी ट्रस्ट नहीं करती और रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म एंगल से देखती हैं। स्किन कलर, नेशनैलिटी या एग्जॉटिक इमेज वहाँ काम नहीं करता। अगर कोई सिर्फ इस सोच के साथ लातविया जाता है कि वहाँ उसे ईजी रिलेशनशिप मिल जाएगा, तो वो ज़्यादातर अकेलापन ही लेकर लौटता है। रेडिट और एक्सपेट फोरम्स पर ऐसे कई एक्सपीरियंसेस खुले तौर पर लिखे गए हैं। औरतें इसे एक्सेप्ट नहीं करती, बल्कि इससे रिलेशनशिप टूटती हैं। बीबीसी ने जब लातवियन महिलाओं से सीधे बात की तो उन्होंने साफ कहा कि उन्हें ऐसे मर्द पसंद नहीं जो कमिटमेंट से बचते हैं और अवेलेबिलिटी का फ़ायदा उठाते हैं। कई महिलाओं ने कहा कि अगर कोई आदमी सोचता है कि उसे आसानी से दूसरी महिला मिल जाएगी तो वो अच्छा पार्टनर नहीं होता। अब बात करते हैं हस्बैंड फॉर एन आवर वाले क्लेम की, जिसे सबसे ज़्यादा गलत तरीके से पेश किया गया है। लातविया में सच में कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कोमांडा 24, जहां प्रोफेशनल हैंडीमैन सर्विसेज मिलती हैं। यहाँ प्लम्बिंग, फर्नीचर फिक्सिंग, टीवी इंस्टॉलेशन जैसे काम होते हैं। इन्हें मार्केटिंग के लिए हस्बैंड फॉर एन आवर कहा गया, क्योंकि ट्रेडिशनली ये काम पति करते थे, लेकिन इसमें कोई रोमांस, इंटीमेसी या रिलेशनशिप शामिल नहीं है। न्यूयॉर्क पोस्ट और टीबीएस न्यूज़ दोनों ने साफ लिखा है कि ये एक गिग इकोनॉमी सर्विस है, बिल्कुल ऊबर और अर्बन कंपनी जैसी। आदमी आता है, काम करता है, पैसे लेता है और चला जाता है।